क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो घर पर भी अपने फोन और अपने लैपटॉप्स में उलझे रहते हैं? या आपको भी लगता है कि बढ़ता वर्क प्रेशर और एडवांस टेक्नोलॉजी आपके ऑफिस से घर और घर से बेडरूम तक पहुंच गई है और आपको पता भी नहीं चला? सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि क्या आप हार्ड वर्किंग हैं या वर्कaholic। क्या काम में डूबा रहना अच्छा है? और इंसान काम में डूबा क्यों रहता है? ऐसे व्यक्तित्व की पहचान करना। अगर आपकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई है जो हर वक्त काम में डूबा रहता है, तो क्या वो सही है? वो ऐसा क्यों बन गए हैं? क्या उनके हालात ऐसे थे उन्हें ऐसा बनना पड़ा, या क्या उनकी कोई मजबूरी थी, या कई बार कोई उनके पास कोई ऐसा इंसान था ही नहीं जो उन्हें समझा पाता कि उन्हें क्या करना है। एडिक्शन चाहे काम का हो या किसी और चीज का हो, वो हमेशा बुरा ही होता है। काम के लगातार बढ़ते घंटे आपको ऑफिस में तो शायद आगे ले जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से रिश्तों में तनाव आ सकता है। जब आप ऑफिस से घर आते हैं तो साथ में लेकर आते हैं बहुत सारा काम और ऑफिस की टेंशन, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को महसूस होता है कि उससे कहीं ज्यादा प्यार आप अपने काम को करते हैं और काम की इम्पोर्टेंस उससे कहीं ज्यादा है। क्या ये सही है काम में डूबे रहना? कुछ हद तक सही है, बट कुछ हद तक, उस हद के बाहर अगर ये है तो सच में नहीं है। क्योंकि कई बार काम में इंसान इतना ज़्यादा डूब जाता है कि परिवार और रिश्तों को अहमियत नहीं दे पाता। हर एक चीज़ का बैलेंस फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक पौधे को ग्रोथ करना है तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में, बैलेंस मात्रा में पानी, हवा, सनलाइट और साथ साथ खाद्य पदार्थों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगी, एक सी मात्रा में नहीं होंगी, तो पौधे का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। उसी तरह इंसान के नॉर्मल विकास के लिए इंसान का काम, रिश्तों की अहमियत, साथ ही साथ समाजवी लोगों की और अपनी खुशियों के बारे में सोचना बहुत ही ज़रूरी है। क्या आप जानती हैं कि आपके पार्टनर के वर्कaholic होने की क्या वजह है? कुछ लोग जिंदगी में बहुत एम्बिशियस होते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर भी उन्हीं में से एक हो। वो अपने हर सपने को पूरा करना चाहते हो। वो जिंदगी में नाम, शोहरत और पैसा चाहते हो, और इन सब चीजों को पाने के लिए ही वो अपनी रातों की नींद काम करके गुजार देते हैं। लेकिन आप तब ये भूल जाते हैं कि आप ये सब अपने परिवार या अपने पार्टनर के लिए ही तो कर रहे हैं, और अगर वही आपसे दूर चले जाएं, वो भी आपके काम की वजह से, तो आप इन सब का क्या करेंगे? बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने लाइफ पार्टनर से दूर हो जाते हैं, लाइफ पार्टनर से दूर हो जाते हैं, या हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे बच्चे कहाँ चले गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ के क्या डिसीजंस हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो दूर दूर क्षेत्रों में काम के लिए चले जाते हैं, उनकी बीवियों को घर में बहुत सारी समस्याओं का अकेले समाधान करना पड़ता है। ऐसे में दूसरे पार्टनर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। पति पत्नी दोनों में से अगर एक भी वर्कaholic है तो पूरे परिवार को उसकी वजह से कई परेशानियां आती हैं, लेकिन आप उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। तो अपनी जिंदगी में इन छोटी छोटी बातों को अपनाइए ताकि आपके पार्टनर काम को ब्रेक देकर जिंदगी को भी जी सके। अपने पार्टनर को हर वक्त ना सताएं। उनको छोटी छोटी बातों, घर के कामों के लिए अप्रिशिएट करें। जब वो घर आए तो फैमिली मेंबर्स के साथ हेल्दी टाइम स्पेंड करें। हर वक्त टाइम ना देने की वजह से झगड़ा ना करें। जब कहीं घूमने जाएं तो उनका फोन बंद कर दें। अपने पार्टनर को काम और परिवार के बीच बैलेंस बनाने को कहें। आज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हर किसी के पास समय की कमी है। हम सब क्वांटिटी ऑफ टाइम की बात नहीं कर सकते, हम बात कर सकते हैं तो क्वालिटी ऑफ टाइम पे। अगर आप थोड़ा सा भी समय अपने लाइफ पार्टनर के साथ गुजार रही हैं या गुजार रहे हैं, तो वो पार्टनर के साथ बिताने वाला समय रिलैक्स हो। उसमें आप अपनी कंप्लेंट्स और शिकायतों को नहीं रखें। उसमें उस समय को इस तरह निभाएं अगर आप और आपका पार्टनर सिर्फ एक मियाँ बीवी या एक लाइफ पार्टनर ही हैं, उसके अलावा वो माँ बाप भी हैं। कुछ समय दिन में अगर आप दे सकते हैं तो अपने वर्कaholic और अपने काम में डूबे हुए चीज़ों को छोड़कर कम से कम दिन में 15 मिनट अपने लाइफ पार्टनर को दीजिए। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं, और इसी की वजह से कई बार हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। लगातार काम करने से कई तरह की फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, जिनका एहसास हमें बहुत देर से होता है, और कई बार तो इन उलझनों से आपका परिवार भी आपसे बहुत दूर चला जाता है।
वर्कहोलिक के साथ शादी कर कर निभाना बहुत ही मुश्किल काम है और नामुमकिन नहीं। उसमें सबसे बड़ा ये जिम्मेदारी है कि आप धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य रखने से चीज़ें सहल हो जाएंगी और सहज हो जाएंगी। आप चीज़ों को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। दूर रहकर भी अगर आप अपने पार्टनर को एक फ़ोन कर दें, एक चिट्ठी लिख दें और आपके पार्टनर को ये एहसास होता है और आप ये एहसास दिलाएं कि आप उनकी मजबूरियों को उनको समझ रहे हैं, तो ये एहसास दोनों पार्टनर को, एक काम करने वाले को अपने काम के ध्यान में लगा के रखता है और जो पार्टनर घर पे बैठा उसका इंतज़ार कर रहा है उसे भी ये एहसास रहता है कि दूर रहकर भी मेरा पार्टनर मेरे बारे में सोच रहा है। तो प्यार आपस में जोड़े रखता है। वर्कहोलिक होना या ना होना इतने मायने नहीं रखता, पर अगर ये एहसास है कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर भी है, काम में डूबा भी है और वो मेरे बारे में ही या परिवार के बारे में ही सोच रहा है, इस फीलिंग्स को हमेशा अपने दिल में बनाए रखें, तो वर्कहोलिक के साथ शादी को चला पाना नामुमकिन की बजाय आसान होगा। आपके अपने आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका साथ चाहते हैं, लेकिन जब इंतजार ज्यादा लंबा हो जाता है तब रिश्तों में दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। तो ख्याल रखें कि कहीं आपका काम आपको आपके परिवार से दूर ना कर दे।